कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। सर हिमालय को हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करके वो जवानी जो खुद में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाती रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खूह से जमी पे लकीर, इस तरह आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। है ना। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। अब आप लोगों को हर क्लास के पहले मिलेगा अमृत महोत्सव का गाना, प्रत्येक क्लास के पहले। इस क्लास के बाद फिर क्लास होगा, उसमें है मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा। मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर के माथे। सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। दे धन्य जवान हैं जिनकी जवानी शहीद हो गई, अब हम राठौर बाबा है, अब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। चलिए
चलिए, आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभों को क्या कहा जाता है, बताइए। चलिए बाबू बता दीजिए, आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभों को क्या कहा जाता है। सही होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट, वर्ग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एकदम गर्दा गर्दा मचा देना है आज। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। डीएलएड में अगर एडमिशन नहीं लिए हो तो कहां से होगा सरकारी कॉलेज में तुम्हारी तैयारी, है ना। कहां से होगा तुम्हारी सरकारी कॉलेज में तैयारी। जल्दी से मात्र 199 रुपया के पेमेंट करके आए मेरे वतन के लोगों, जुड़ जाओ मेरे वतन वाले। चलिए, वतन वाले वतन ना भूल जाना, शहीदों ने कुर्बानी दी है। चलिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। चलिए, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, है ना। चलिए बाद में पूछते हैं। चलिए, मेरा रंग दे बसंती चोला, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य। ऑप्शन बी, क्षारकीय धातु। क्लास होगा भाई, बट क्लास इसी तरीके से होगा क्योंकि अमृत महोत्सव की खुशी में आप सभी लोगों के लिए गर्दा गर्दा करेंगे बाबा। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व, शून्य समूह का तत्व कौन है। हीलियम है, फिर आपका नियॉन हो जाएगा 10 वाला, आर्गन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, याद रखिएगा। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। सही होगा ऑप्शन बी, 4 4 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है 5। सही होगा ऑप्शन डी, परमाणु संख्या। याद रखिएगा, परमाणु संख्या याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। चलिए सही हो जाएगा 6:1:3। चलिए नेक्स्ट है हमारा लोहे की परमाणु संख्या। अरे मेरे वतन के लोगों, नहीं एक बार सुनाते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। चलिए बिल्कुल सही। सोना सोना दिया, सुनार को घायल बना दिया, और दिल दिया दिलदार को चोटिल बना दिया। चलिए इसलिए दिल नहीं देना, अगर दिल देना हो तो वतन पे देना। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है। इस लल्लन टफ वाला प्रश्न एकदम 10th लेवल पर पूछता है यही सब। चलिए बताइए, बिल्कुल सही ऑप्शन बी 18। चलिए नेक्स्ट, मेरे दिल कितना पागल है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या। बिल्कुल सही ऑप्शन सी 3। चलिए आजाद हुए हम तो, आवर्त सारणी में कितने आवर्त 36 पंक्तियां होती है। ऑप्शन सी 17। चलिए नेक्स्ट, गर्दा मचेगा जब जब राठौर से पढ़ेगा, सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन बढ़ेगा। चलिए बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022, याद रखना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करें। नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक हर सब्जेक्ट का। बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करने के लिए फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। चलिए प्रतिदिन लाइव क्लास दिया जाएगा, सभी क्लासेस का पीडीएफ दिया जाएगा। कोर्स से जुड़ने के लिए मात्र 199 पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। चलिए हीलियम कैसा तत्व है अभी तो बताएं। अक्रिय, निष्क्रिय, सब उसी को बोलते हैं, बताइए। 11 का सही होगा अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, 0 तत्व के ग्रुप सब एक के होता है। आवर्त सरणी में कितने आवर्त हैं। सही हो जाएगा आपका 7 गो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एकदम गर्दा हो जाई रे दादा। चलिए मजा आएगा अब बरसात में, भींग जाने दे हो भींग जाने दे, भींगी रात में मजा आएगा।
त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? त्रिक का नियम तो सही होगा डॉवेरेनियर द्वारा। चलिए नेक्स्ट है अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अष्टक का नियम, अष्टक का नियम दिया था बाबू डॉवेरेनियर ने। चलिए नेक्स्ट, ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा। चलिए मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होती है या फलन होता है? 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान का। चलिए नेक्स्ट, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? बताइए, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? चलिए सही हो जाएगा ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न क्या है समझिएगा। आवर्त सारणी के किस समूह में विशेषव में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर, निकल जाओ घर से बाहर निकलो एकदम बिल्कुल। चलिए 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा बढ़ता है, गर्दा मचाना है। चलिए मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती हो मेरी देश की धरती। चलिए ठीक है, मेरी देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। चलिए आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बताइए तो सही होगा बढ़ती जाती है। चलिए नेक्स्ट है डीएलएड में 100% सफलता प्राप्त करें। नोट्स ऑनलाइन टेस्ट ई बुक हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। डीएलएड सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करने के लिए फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। चलिए 19 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? सही हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? सही होगा ऑप्शन ए Na2O, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं, सही होगा ऑप्शन सी क्षार धातु, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम बताइए तो मैग्नीशियम समूह 2 का हो जाएगा। 2 8 और फिर 3 तो ये क्या चला जाएगा 13 होता है ना, मैग्नीशियम का 12 होता है, 13 एल्युमिनियम का होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है ना, तो दुए में तो समूह 2 में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट गर्दा मचेगा, गर्दा मचेगा जब 23 तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? बिल्कुल बिल्कुल हाइड्रोजन एवं फास्फोरस, एकदम गर्दा गर्दा मचा देना है। चलिए बहुत अच्छा मेरे सिर से नी मेरा तरमा तो मेरा सब कुछ। 24 निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह आधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? 24 चलिए Br ब्रोमियम। आधुनिक आवर्त सारणी का बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? 25 का बी हो जाएगा मोजले। मेरा मोजले तू मेरा सब कुछ। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? हमरा पे चढ़ गया है क्लोरीन। चलिए 15 अगस्त को ऐसे ही थोड़ी धमाका करने वाले हैं, चलिए बहुत बड़ा धमाका करेंगे बाबू, कोर्स पर करेंगे। गणतंत्रता दिवस देशभक्ति गीत चालू किया जाए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा धर्म का पग पग लगता है डेरा, ओ भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु का नाम, जहाँ हर बालक एक मोहन राधा जी बोले टक टक नाम। चलिए किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं
है न कि परमाणु द्रव्यमान। चलिए 27 का बी, जिसकी बीबी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है ना। गोर है तैयो नाम है, काली है तैयो नाम नहीं कहती है। गोर गोर मिली है उसको नहीं कहते हाय रे मऊगा। समझ गया ना। चलिए समझ गया ना, ज़्यादा मत दिमाग लगाना। 28 आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर टीचर होके। नहीं नहीं, हम नहीं बोले हैं, आप ही लोग ना करते हैं गोर करिया। हम कहाँ बोलते हैं, हम तो बोलते हैं सब कोई अच्छे रहता है, बस आप अच्छा बन जाइए, है ना। चलिए जाने क्या है हर खबर के पीछे का सच। सुनने के लिए क्लिक करें। अब क्लिक नहीं ना करेंगे, आप बोलिएगा तो हम क्लिक कर देंगे, इतना मूर्ख है हम। चलिए आप बहुत देखे में अच्छा लगते हैं, मानते हैं। चलिए जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वहाँ तत्व का गुणधर्म है नेरा। चलिए 28 का होगा बी, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी आकार, बिल्कुल सही बता रहे हैं, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट है 30, वुल्फगांग डॉवेरेनियर किस देश से संबंधित है। वुल्फगांग डॉवेरेनियर किस देश से संबंधित है। सही होगा ऑप्शन बी जर्मनी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था। मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था। 31 सही होगा 1834 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। आए रे उठलाली है रे कोजरा टूप से खंगड़ा के गो सुर है में पता चला। जी जी पता चला नहीं, 7 गो। हाय रे उठलाली 7 गो हुआ ना। चलिए क्या बात है क्या बात है, आज बहुत खुश हैं हम। जब मेंडलीफ ने अपने कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे बताइए। बताइए 33 का सही होगा ऑप्शन डी, 63 ज्ञात थे। चलिए नेक्स्ट, ऐसा लगन। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। तो इससे पता चलता है परमाणु की त्रिज्या, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या। चलिए नेक्स्ट है 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो पिकोमीटर वाला फॉर्मूला 10 के पावर माइनस नैनो 10 के पावर माइनस 9, डेका हो जाएगा 10 के पावर कितना होता है याद रखना, अब हम भूल गए हैं। नैनो हो जाता है, माइक्रो हो जाता है 10 के पावर माइनस कर 10 के पावर 6 हो जाता है, माइक्रो नैनो 9 हो जाता है, और पिकोमीटर 11 हो जाता है ना जी, 11 नहीं 12 हो जाता है, सॉरी। चलिए मौका मिलेगा तो हम बता देंगे किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या से। तो चलिए आज का क्लास आप लोगों के लिए था, बेहतरीन क्लास होगा। देश के लिए शहीद हुए हैं उनको याद करो जरा, है ना। मेरे देश की धरती, मेरी देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती, है ना। एक सॉन्ग आए आप लोगों के लिए, बोलिए तो गाते हैं, लेट हो जाएगा फिर, है ना। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन जाने मन, ऐ वतन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। आपने इस चमन को स्वर्ग बनाया है, कोना कोना देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का होगा मगन मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, ऐ वतन इसकी मिट्टी में
मेरी मिट्टी तेरा ये बदन, इसकी धरती मेरे वास्ते है गगन। कुछ गलती भी हो जाए तो माफ करना। इसकी धरती उसकी धरती इतने हैं सिखाए, हमको जीने का ही चलन जीने का चलाए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसारे हैं मेरा तन मेरा मन। जय हिंद जय भारत।